अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने आज से पहले एआई का कोई भी काम नहीं किया, आप चाहते हैं एआई को स्क्रैच से लेके एंड तक सीखना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जिसके अंदर हम हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ एक एआई मॉडल डिज़ाइन करेंगे जो बेसिकली एरियाज के हिसाब से उस जोन के अंदर या उस एरिया के अंदर जो हाउसेस होते हैं उनकी प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। इसका हम बैकएंड पूरा डिजाइन करेंगे। हम देखेंगे वो मॉडल कैसे ट्रेन होते हैं, मॉडल कैसे डेवलप होते हैं, कौन सा मॉडल है जो हम यूज करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई के बिगिनर हैं, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। आज की वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए, या आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या अगर आपने आज से पहले एआई का कोई मॉडल डिजाइन नहीं किया और आप चाहते हैं एआई का फर्स्ट टाइम कोई मॉडल डिजाइन करना और उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और लेट्स डेवलप समथिंग गुड। सो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथन में अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है। उस पैकेज का नाम है scikit-learn। ठीक है, आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल scikit-learn। ठीक है, आपने बस ये टाइप करना है पिप इंस्टॉल scikit-learn, तो इट विल लेट यू इंस्टॉल दीज काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज। जब आपकी डिपेंडेंसी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, देन हम एक प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू ये काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पाइपलाइन का पार्ट ये होता है कि आपने लाइब्रेरीज जो डिपेंडेंसीज होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं, आपने उनको एसेंशियल्स को डाउनलोड करना होता है। जैसे मैंने इसको जो है डाउनलोड कर लिया। अब ये एक लाइब्रेरी हमारे पास क्या है जो हमारा मॉडल यूज होगा, ये उसको शो कर रही है कि आपने फ्रॉम sklearn जो हमने इंस्टॉल किया उसके अंदर एक लीनियर मॉडल होगा, वो दे दो हमें, और लीनियर मॉडल के बाद उसमें लीनियर रिग्रेशन हमें दे दो। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, और ये मॉडल किस लिए यूज होती है, जब आपको कंटिन्यूस डाटा के ऊपर प्रेडिक्शन परफॉर्म करानी हो न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर, तो यू यूज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है विद द फीचर्स जो आप मैप करते हो। अभी इस तरह तो आपको समझाना है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट हम रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे तो दैट विल बी इजी। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले आपको दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आपके पास होना चाहिए जिसको आपने ट्रेन करना है, जिससे प्रेडिक्शन करवानी है। दूसरी चीज, आपके पास पांडास का फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब ये आपको अलाउ करेगा डाटा फ्रेम के साथ डील करने में। पहला काम, जब आपने मॉडल को डिजाइन करना होता है, आपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए डाटा गेट करना होता है। तो डाटा जो है वो दो तरह से आ सकता है। एक तो तरह का तरीका यह है कि आप यहाँ से लिखें, कोई CSV आपके पास पड़ी हो तो आप एक फंक्शन है रीड CSV, ठीक है, पांडास का ही, और वो आप लेंगे, उसको आपने यहाँ लिखा और साथ यहाँ पे आपने उस CSV का पाथ दे दिया। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका डाटा जो है वो रीड हो जाएगा। फिर जब आपका डाटा रीड हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, एक CSV उठा लेते हैं। लेट्स गो टू द ChatGPT और हम उसको कहते हैं हमें एक CSV दे दें फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, हमने लीनियर, वी वांट टू प्रैक्टिस द प्रोजेक्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, कैन यू गिव us the CSV data for with 20 records। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आप रियल टाइम डाटा आपके पास होगा। ये मैं आपको सिमुलेशन करने के लिए एक डमी डाटा उठाया हूं, जो डमी डाटा हमें ये बना के देगा एक CSV फाइल के अंदर। ओके, यस, वी वांट CSV फाइल। तो अब ये क्या करेगा, हमें एक CSV फाइल बना के देगा। उस CSV फाइल के अंदर बेसिकली ये दो डाटा पड़े होंगे। पहला डाटा क्या है, ऑर्स स्टडी, एक बंदा कितने घंटे जो है वो पढ़ता है, और एग्जाम स्कोर, तो उसका रिजल्ट कितना आता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कहा था, ये एक न्यूमेरिकल डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब यह है कि इसमें वैल्यूज जो होंगी वो न्यूमेरिक होंगी, उसके अलावा अगर इसमें इमेजेस आप दोगे तो इट कांट प्रोसेस दैट। ठीक है, अच्छा, अब एक बंदा यहाँ, अब आप यहाँ न्यूमेरिकल डाटा को थोड़ा सा देखो तो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो 1.25, एक बंदे ने 1.5 घंटा पढ़ा तो उसके 42 नंबर आए। एक बंदे ने 2 घंटे पढ़ा तो उसके 47 नंबर आए। एक बंदे ने 2.5 घंटे पढ़ा तो उसका 51 नंबर आए। एक बंदे ने 3 घंटे पढ़ा तो उसके 53 नंबर आए।
इस तरह की जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकेंगी वो आपने सारी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसके 10 नंबर आए, एक बंदा जो है वो 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसके सबसे ज्यादा नंबर आए। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो आपने ऐड करनी है। इससे डाटा की डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब ऑल पॉसिबल कंडीशंस जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं और मॉडल अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। लेकिन फिर अब जब इस केस के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास अभी सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह जब आप रियल टाइम मॉडल्स ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपके पास बल्क ऑफ डाटा होता है, ठीक है। अब ये इसने हमें एक सीएसवी दिया, मैंने इस सीएसवी को यहां से उठा लिया, ठीक है। और मैं यहां से इस सीएसवी को अगर ओपन करूं सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ये रहा, ये हमारे पास सीएसवी है। सीएसवी में हमारे पास बेसिकली 2 मेजर कॉलम है। इनको फीचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये फीचर है, ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ठीक है। ये वाला जो फीचर है ना, ये बेसिकली हमारा इनपुट रहेगा मॉडल के लिए और ये बेसिकली उसकी आउटपुट होगी, ठीक है। मैं इसको यहां से बैक कर देता हूं। सो बेसिकली हो क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टडी ऑर्ड्स गिवन है। उसके बाद ये एग्जाम्स को हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए बताना है। बेसिकली लीनियर जो इक्वेशन है ना, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, जिसका मतलब यह है कि आप मॉडल को ट्रेन करते हुए पहले उसका बताओगे कि एक बंदा जो है 1.5 घंटे पढ़ता है तो उसके 42 नंबर आ सकते हैं, एक बंदा जो है वो 2 घंटे पढ़ता है तो उसके 47 नंबर आते हैं, एक बंदा 2.5 घंटे पढ़ता है तो उसके 51 नंबर आते हैं। ये हम मॉडल को सिखाएंगे, वो हमारे डाटा से सीखेगा कि एक बंदा इतने घंटे पढ़ रहा है तो उसके इतने नंबर आ रहे हैं। हम उसको खुद बता रहे हैं एक बंदे के इतने नंबर आ रहे हैं। पहले हम उसे ट्रेन करेंगे ऐसे डाटा के ऊपर, बाद में हम उसको अनसीन डाटा देंगे और उससे आउटपुट प्रोड्यूस करवाएंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 घंटों का डाटा है, हम इसको देते हैं 12वें घंटे का बता के बंदे के कितने नंबर आएंगे। हालांकि ये इस सब पे ट्रेन है तो ये उसकी बेस पे प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेस करके हमें एस्टिमेट प्रेडिक्टेड वैल्यू बताएगा कि भाई एक बंदे के 12 नंबर आए हैं तो वो इतने 12 घंटे पढ़ रहा है तो उसके इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास एक बात कि हमारे पास ये हाई स्कोर आ गया और ये सारा कुछ जो भी है वो काम आ गया। अब ये सीएसवी मेरे पास आ गई। सीएसवी को मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह कर दिए तो उसको रहने देते हैं ताकि वो सेव ना हो। मैं इसका खाली यहाँ से पाथ कॉपी करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ से पाथ कॉपी करके अपने पास यहाँ पे इसको पाथ दे दिया और यहाँ से आप इसको रॉ कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास पाथ चला गया। अब जो मेरे पास डाटा है ना, ये वाला डाटा, इसके अंदर बेसिकली टाइप कन्वर्जन होती है। जब आप रीड सीएसवी के थ्रू सीएसवी रीड करते हैं तो ये इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। अब मुझे उसमें से इनपुट अलग करनी है और जो एक्चुअल इनपुट थी, ठीक है, जो मैं आपको बताया था स्टडी ऑर्ड्स वगैरह थे। अच्छा, इनपुट जो है यहाँ पे पाइथन में कीवर्ड है तो आप उसको /x का नाम देके उसको अलग कर लो। तो इनपुट जो आपकी पड़ी हुई है वो बेसिकली कौन सा वाला था, स्टडी ऑर्ड्स और स्टडी ऑर्ड्स। वी हैव टू चेक दैट ताकि हमें किसी किस्म का कोई इश्यू ना आए। लेट्स सी, और स्टडीज, ठीक है। इसको हम यहां से सिंपली कहते हैं कॉपी और यहाँ पे हम जाके इसको करेंगे पेस्ट। इससे हमारे पास क्या होगा, जो वो वाली वैल्यूज है ना डाटा के अंदर और स्टडीज की जितनी भी वैल्यू पड़ी है वो आ जाएंगी। हम इसको एक दफा ना प्रिंट करके चेक कर लेते हैं क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब मैं अगर इनपुट एक्स करूंगा तो इसके अंदर बेसिकली वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए जो हमने वैल्यूज इससे ली थी वहां पे, जो हमारी HCSV के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। सो सिंपली रन इट and let's see what it says. Okay, किधर गया? Why it's taking too long? तो ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो? ये देखो, हमारे पास और स्टडीज का डाटा आ गया है विच इज दिस। इसका मतलब है हमारी सीएसवी में से एक डाटा रीड हो चुका है जो हमारी इनपुट थी और जो हमने उसको खुद से सिखाने के लिए दिया हुआ था साथ आउटपुट कि भाई अगर एक बंदा इतने घंटे पढ़ेगा तो उसकी ये आउटपुट होगी। तो वो वाला डाटा भी हम ले लेते हैं यहाँ से, तो उसको लेना भी वेरी इजी है।
अच्छा, उसकी जगह जो उसका कॉलम का नाम था वो हम लिख लेते हैं विच इज एग्जाम स्कोर। तो एग्जाम स्कोर को हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे अपने कोड पे और यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट। और साथ ही मैं इसके साथ जो प्रिंट करवा दूंगा वो क्या करवा दूंगा, जो हमारा आउटपुट है बेसिकली OUT PUT, ठीक है, आउटपुट भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों डाटा जो है वो साइमल्टेनियसली आ चुके होंगे, जो इनपुट एक्स का डाटा है और जो आउटपुट एक्स का डाटा है। अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी है कि ये हमारे पास क्या आ गया है, इनपुट वाला यहां तक, और ये उसके कॉरस्पॉन्डेंस आउटपुट वाला डाटा है 42, 47, 51। अगर आप CSV भी देखें तो यही सीन है 1.5, 42, 2 का 47, ठीक है। इसका मतलब है हमने CSV से जो है वो डाटा रीड कर लिया है। मैं अब यहां से CSV को कर देता हूं क्लोज। अच्छा, CSV को पीछे तो उड़ा नहीं देना, उड़ाओगे तो डाटा गया, क्योंकि ये भी वहां से आ रहा है कि हमने कहीं आगे सेव नहीं किया, ठीक है। अब ये डाटा वहां से हमने उठा लिया। अब CSV से हमने जब डाटा उठा लिया, अब हमने क्या करना है, मॉडल को डिफाइन करना है और मॉडल को ट्रेन करना है। तो मैं यहां लिखूंगा मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, कि जो मॉडल मैंने यूज करना है वो ये मॉडल है। इस मॉडल को यूज करके मुझे प्रिडिक्शन करवानी है अनसीन डाटा के ऊपर। अब यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइन कर लिया। मॉडल डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट काम जो होता है, मॉडल को अपनी इनपुट आउटपुट दे के जो प्रीवियस इनपुट आउटपुट है, जो एक्चुअल इनपुट आउटपुट है, वो आप दोगे और उस पर मॉडल की ट्रेनिंग करवाओगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग करने के लिए आप यूज करते हैं मॉडल के अंदर का एक फीचर है फिट। आप उसको पास करोगे जो हमारी इनपुट है, इसको मैं यहां से लिख दूंगा इनपुट ऑफ एक्स, जो मेरी इनपुट है, और साथ जो मेरा आउटपुट है विच इज दिस वन। ये करने के बाद मेरा मॉडल हो जाएगा ट्रेन, ठीक है। अब मैं पहले इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा लेता हूं। यहाँ भी थोड़ा सा जो है वो मॉडल टाइम लगाएगा, क्योंकि वो इसमें से सीखेगा। जितना रिकॉर्ड मैंने इसको दिया है ये उसमें से सीखा है। अब ये रिकॉर्ड था ही 20 का, बहुत थोड़ा रिकॉर्ड था, तो वो जल्दी ट्रेन हो गया। लेकिन यह कि अगर आप ज्यादा डाटा डालेंगे तो मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी एज कम्पेयर टू कि आप थोड़ा डाटा डाल के मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं। अब मेरे केस के अंदर तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हाउ द प्रोसीजर इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो इस वजह से अब मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है। लीनियर रिग्रेशन का हमने मॉडल यूज किया, मॉडल का काम भी मैंने आपको बताया, मॉडल की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब मैं मॉडल को एक अनसीन डाटा के ऊपर टेस्ट करूंगा और मॉडल की प्रेडिक्शन को चेक करूंगा। तो मॉडल को प्रेडिक्ट करवाने के लिए जो ट्रेन मॉडल है आप उसको कैसे यूज करोगे, मॉडल डॉट ओके व्हाट इट इज, टर्न इट ऑफ, आई डोंट नो दैट, ओके, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। अब आपने इसको एक वैल्यू देनी है जो अनसीन वैल्यू हो इस मॉडल के लिए, और मॉडल उस पर हमें जो है वो अपनी प्रिडिक्शन ड्रॉ करेगा कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ता हूं तो मेरी क्या मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा फॉर्मेट के अंदर, यू विल गेट ऑलमोस्ट, अब कितने परसेंट कितने मार्क्स वो मैं रिटर्न होगा इस प्रिडिक्शन के अंदर, क्योंकि मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करके मैं रिटर्न करेगा। इस प्रिडिक्शन को मैंने यहां से ले लेना है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रिडिक्शन की एक पूरी लिस्ट आएगी, तो आपको 0 इंडेक्स पे आपकी प्रिडिक्ट हुई हुई वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिडिक्शन का 0 पार्ट ले लेना है। यहाँ पे आपने उसको वो ऑर्स देने हैं कि जितने ऑर्स आप पढ़ रहे हो। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ 13 ऑर्स। अब हम ये वो करेंगे कि मॉडल तो ट्रेन हो जाता है, मॉडल ट्रेन होने के बाद अब मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा एक बंदा 13 घंटे पढ़ रहा है तो उसका क्या मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मार्क्स प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर है या वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर है, जहां पे आप बताओगे कि अगर आप इतने घंटे पढ़ रहे हो तो आपको कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रन इट एंड लेट्स सी। देखो, वो कह रहे हैं कि अगर आप तो पढ़ते हो 13 घंटे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 108 मार्क्स। ये इसने क्यों कहा और किस बेस पे कहा, मैं हम जाते हैं अपने वापस गिवन डाटा के ऊपर। गिवन डाटा का अगर आप देखो तो 11 जिसके नंबर आए हैं वो 96 पे है। तो इसने एवरेज निकालने की कोशिश की, इसने मेजर किया CN, इसने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किया कि अगर एक बंदा 1.5 घंटे पढ़ा है 42 नंबर आ रहे हैं, 1 घंटा 3 घंटे पढ़ा है 53 नंबर आए, एक बंदा 8 घंटे पढ़ा है 83 आए, तो 11 आवर्स का 96 है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप पढ़ेंगे, मैंने उसको दिया था 13 घंटे,
तो 13 घंटे का आपका रिजल्ट 108 ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटों का फर्क आया है। अगर आप यहाँ पे देखें, हर 2 घंटे के फर्क से अच्छी खासी वैल्यू में फर्क है। यहाँ पे जो हमारी ये CSV है, ये हमारे पास 1.5 घंटे से 5 नंबरों का फर्क है। ऐसा ही है, 1.5 घंटे से 5 नंबरों का फर्क है। देन यहाँ पे 5 नंबरों का फर्क है, देन यहाँ पे 2-3 नंबरों का फर्क है, इस तरह। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 और 2 नंबरों का फर्क है, मतलब 2 घंटों का फर्क है। तो यहाँ पे 12 के लिए अप्रोक्सीमेट हो जाता 100 समथिंग, 102 और 3, और 13 के लिए क्या हो गया 108। ठीक है, अगर हम इसकी एक और चीज देखना चाहेंगे, या हमें 12 पे कितना प्रिडिक्ट करेगा वो देखते हैं। अगर हम इसको दोबारा रन करें फॉर 12 आवर्स, 11 के लिए 96 प्रिडिक्टेड है ऑलरेडी, जो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ हमने उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसने 103 दिया, विच इज नियर टू एक्यूरेट वैल्यू। So this is how basically prediction models work. So this is one of the prediction model that we have used, and that's a linear regression model, and this is the project we have built. और इसमें हो क्या रहा है कि ये marks evaluation system है, which basically takes the number of study hours as an input, और it produce an output कि आप ये कितने marks आ सकते हैं based on the number of study you have done. ठीक है, तो ये एक वेरी सिंपल मॉडल था। ये आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरी तो बुरी हालत हो गई है भाई। तो मेजर मकसद ये होता है आप लोग की चीजों को समझ सकें। आज से पहले आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी तो आप अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हम AI के अंदर डीप डेप्थ में जाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द AI, बिकॉज द फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।